तो यहाँ पर पानी की जेन्युइन प्रॉब्लम है, आपने भी देखा। आज मैं पी के देखा हूँ पानी जी। ये पानी पीने के लायक है, ये तो नहाने लायक भी नहीं है। तो चुनाव के बाद आपके क्या प्रयास रहेंगे इस गांव के लिए? चुनाव जो भी हाल हो, चुनाव हार जीते हम करें, हम चुनाव का हमको चिंता नहीं। मैं कल ही आऊंगा, टैंकर इधर आएगा पानी पीने के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। भाई साहब क्या कुछ कहना, इतनी बड़ी घोषणा कर दी भाई, चुनाव जीतने आने से कोई मतलब नहीं। ये मेरा चल रहा है वहाँ, ये कोई घोषणा नहीं है। मेरे ऑलरेडी टैंकर चल रहे हैं, उनको बोलूंगा दो जाना पानी जाएगा बस। हाँ जी, इन्होंने ये बोल दिया कि भाई जीत हार से मेरे कोई मतलब नहीं। ठीक है जी, मैं यहाँ पर पानी पहुंचाऊंगा, हर हाल में पानी पहुंचाऊंगा। स्वागत है इनका, क्योंकि ये मुहिम पहले से चली हुई है, ये इलेक्शन के दौरान नहीं चली हुई है, इनकी मुहिम लंबी समय से चली हुई है। बिल्कुल है जी, स्वागत है आपका। इनका वेद अभी फोन मार, पहला टैंकर यहाँ होगा। ठीक है, पानी पहला टैंकर क्षेत्र की जनता को मौका देती है, आज लोग आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं, तो गरीबों के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? गरीबों हमारे भाई जितना जो भी प्रॉब्लम है ना, जो भी आज बेचारे दुखी हो रहे हैं कि रास्ता नहीं है, घर टूटा पड़ा है, कि मतलब कई आज यहाँ देखो कीचड़ है नालों में, मतलब सड़ा रखे बेचारों को। वो चीज सबसे पहले उन्हें नीट देखने में, घर को देखने भाई घर क्यों नहीं बन रहे। अगर गवर्नमेंट प्लान मांगे तो उसमें बनेंगे, नहीं तो जैसे हम जो समाज सेवा करें हम वैसी भी हेल्प उनकी जरूर करें, जितने मेरे से होगा मैं उनके लिए भी पक्का अपने सोच। भाई दुजाना में पहुंचे हैं, जैसे कि आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, एक समाज सेवी क्षेत्र में सबसे बड़ा समाज सेवी है इंद्रजीत सुहाग जी। हम आपको बता देते हैं, कहीं भंडारे की बात हो, खिलाड़ियों की बात हो, सार्वजनिक कामों की बात हो, उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। आज विधायक की दौड़ में है और यहाँ पर एक तरफा उनको समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहे हैं। अब बातचीत करें भाई साहब से, दुजाना का दौरा करे हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। प्रधान जी, जैसे आपने आज दुजाना दौरा किया है तो लोगों का किस तरह समर्थन मिला? पूरा एकदम फुल समर्थन है, सारे भाई हर बरादरी अपने साथ है, और आप देख भी रहे होंगे अभी यहाँ पर। प्रधान जी, एक चीज इसमें लिख रखी है यहाँ पर, SC ST एक्ट के आरोपी दलित विरोधी JJP उम्मीदवार सुनील दुजाना को हम दुजाना ग्रामवासी वोट नहीं देंगे। एक दुजाना का निवासी यहाँ पर विधायक की दौड़ में है और यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, वोट नहीं देंगे, क्या कारण, क्या कुछ कहोगे? भाई देखो, वो जो उसने जैसे कर रखा ना वैसे भरेगा, जो जैसा करेगा वैसा भरना चाहिए। और जो अगर उसने ऐसा काम किया है किसी समाज ऐसी समाज को, और जो ऐसा काम किया है तो उसकी सजा उसको भोगनी चाहिए, और उसको सजा ये देंगे, जरूर देंगे, मेरे ख्याल तो जरूर से जरूर देनी चाहिए। तो आपने जैसे लोगों से बातचीत की, बोर्ड जो लगाया हुआ हम भी बातचीत करेंगे, तो इन्होंने क्या जवाब दिया है? उन्होंने बोला जैसा कर रहा है वैसा भरेगा जी, ये नहीं डरते किसी से। और बिल्कुल इन्होंने बहादुर काम किया है, जो ऐसा खुल के आगे सामने कल, नहीं तो कौन किसी को छोड़ेगा। बिल्कुल सर। आप एक गरीब आदमी को जितना दबाओगे, उसको दबाते जाओ क्या, उसको बोलने का मौका नहीं है क्या, उसको बाहरने का मौका नहीं है क्या? बिल्कुल है जी। जब उसको इतना दबा दिया गया है तभी तो आगे आदमी क्यों बाहर निकलता है, जब उसकी अति एंड आ जाता है, आदमी सहता है सहता है सहता है। जी जी। अब हम रघुवीर से क्यों परेशान हो रखे हैं कि 30 साल हो गए, देखते देखते अब की बार आखिरी बार, अब अगर से हो भाई अब की बार नहीं, तो अब ये तो आखिरी बार तो खत्म होगा ही नहीं, कभी भी आगे आगे जैसे परिवारवाद अब की बार हो गया है। और आज शाम तक मैं बताऊं बहुत अच्छी न्यूज भी आने वाली है। बहुत सारी न्यूज छोड़ोगे आप, शाम तक पहुंच जाएगी आप लोगों को। दर्शकों को बताओगे एक बार क्या न्यूज आने वाली है, शाम को ही बताओगे? न्यूज आने वाली है कि शैलजा चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं कांग्रेस से। अच्छा जी। यहाँ वो जो बोल रहे थे ना गड्ढे, हाँ वो गड्ढ टूट चुका, मतलब हाँ वो गड्ढ टूट जाएगा। तो प्रधान जी इसमें तो आप जैसे कोई फायदा मिलेगा, बहुत ज्यादा हमको फायदे की जरूरत नहीं है जी। हमको तो समाज सुधारना है बस। नहीं, समाज सेवा में जुटे हुए हो तो वही तो फायदा मिलेगा आपको। ऐसा है भाई, फायदा किसको मिलता है? मेरे को फायदा की जरूरत ही नहीं। मेरे को जो फायदा बोल रहे हो, मेरे फायदा जो मेरे साथ जो मेरे भाई हैं, जितने जो साथी हैं, जो पूरा दुजाना वासी हैं, जो आज मैं चक्कर लगाया हूँ, पूरा दुजाना ने मेरा पूरा भरपूर साथ दिया है। और भाई आपके साथ है, पूरा हर आदमी ने बिल्कुल दिल से बोल रहे हैं। तो हमको वो आदमी कहना, आदमी पहचान लेता है, क्योंकि मैं आपकी शक्ल से किसी को थोड़ा लिखा कि माथे पे लिखा नहीं होता, लेकिन लोग पहचान लेते हैं ये आदमी कैसा है। तो लोगों ने मेरे को पहचाना है, देखा है, इसलिए सब मेरे साथ है। नहीं तो मैं तो 6 महीने में 6 महीने आने के बाद आदमी इतना जो पॉपुलर हो जाता है, लोग इतना पहचानने लग जाते हैं उसके। तो ये है। प्रधान जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली भाई, मेरे को मैंने नहीं पूछा कि फायदा होगा, लेकिन उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि मेरे को फायदा नहीं चाहिए। इसका मतलब ये चीज क्लियर है कि स्वार्थी नहीं है, अपने तक सीमित नहीं है, उद्देश्य सिर्फ एक है कि समाज सेवा में जुटे रहना। जी भाई ऐसा देखो, वो बात ठीक है, आपकी बात मान ले, समाज सेवा है जी, सेवा सब करते हैं बिल्कुल। लेकिन क्या है, जो गरीबों को नोचता है ना जी जी, जो गरीबी मेरी मजबूरी है तो फायदा उठाता है जी, चाहे मेरी कोई मजबूरी हो, पैसे की मजबूरी है, कुछ भी है,
अगर मान लो उसकी मदद करता हूँ और फिर उसको नोचता हूँ, ये सबसे बड़ा शोषण होता है। अगर गरीबी में आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो बिल्कुल मत करो, लेकिन नोचो मत। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो गरीबों को नोचते हैं, अमीर को नहीं नोच पाते, वो गरीबों को नोचते हैं। तो आप उन गरीबों की मदद के लिए, गरीब कौन होता है? जिसको जरूरत होती है। बिल्कुल मेरे पास मान लो पैसे की जरूरत, मैं तो गरीब नहीं हूँ, मैं तो आपसे नहीं मांगूंगा। मेरा जो गरीब होगा, जिसको मजबूरी होगी, वो और फिर उसका शोषण किया जाता है। तो ऐसे ऐसे भी हैं समाज में, मैं बोलता हूँ उससे बचो, नहीं तो वो इतना नोच देंगे। क्यों? जिसको एक बार नोचने की आदत पड़ गया वो नोचेगा। भाई साहब, यदि कहवा बढ़ोना, गरीबों को बढ़ोना कि हम तुमको प्लॉट देंगे, दे दो ना पहले। जी सरकार में आने क्यों दे? पहले तो हमने जो बस दिया है, हमने गाड़ी दिया, ये दो ना पहले कुछ करके दिखाओ, हमने दे दिया। एक चीज तो दो। पैसे कम है इनके पास, जब 834 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज हो रही है, पैसा कम है इनके पास, कुछ तो देते इनको। बिल्कुल। आज क्यों बोल रहे हैं हम दे देंगे? इनको देते, पहले दिखाते हैं, हाँ भाई चलो हमने कुछ दे दिया। वो ईडी को पैसा दिया, उसके बजाय इन गरीबों को बांट देते। तो ऐसा अगर मेरा कोई पकड़ता पैसा, गवर्नमेंट जब्त करती है, इससे मैं गरीबों को बांट दूं, बिल्कुल जी, वो अच्छा है? अच्छा गरीबों में बढ़ना अच्छा है जी। कभी बांट देते, बिल्कुल। क्यों दबा के बैठे थे उसको? प्रधान जी, क्या कहना चाहोगे आप? भाई मैं है ना, पूरे जितने अपने झज्जर डिस्ट्रिक्ट के जो अपने बेरी ब्लॉक के सरपंच हैं जी, उनको सबको बुलाया था, मेरे घर पे भी आए थे। जी, जी। और सबको ये बताया गया, जिस गांव में पानी की समस्या है, जिस भी गांव में, जी। मैं अपने 4 टैंकर अपने ट्रैक्टर पे हैं और 1 टैंकर हमने गाड़ी पे लगा रखा है। सब भाइयों को बताया गया था, अब जिस गांव में पानी की समस्या हो मैं पानी भिजवाऊंगा, जितना कोशिश करूँ, जितना हो सके भिजवाऊंगा। यहाँ तक बिसाण से बरहाना तक पानी जा रहा है मेरा, और ये तो 5 किलोमीटर। दुजाना की आवाज अभी तक आई नहीं। किसी ने मेरे को आज तक एक बार भी नहीं बताया। बुलाए थे आपने, सरपंच बताएगा तो आप भेजोगे? नहीं भाई साहब, आपको भी तो पता था कि एक समाज सेवी है, पता ये चीज चल रही है, तो आप भी तो इनसे मिल सको थे। पानी के बारे में नहीं पता था मेरे को जी। पानी के बारे में नहीं पता तो था। अब तो पता चल गया होगा। हाँ, पता चल गया। इन्होंने कहा था कि सरपंच बुलाए थे, तो सरपंच बताए इनको। हम तो क्या ना भाई, जैसे अब है तो सरपंचों सबसे नजदीक कड़ी बना, सरपंच गांव का मुखिया बना है, तो कोई भी चीज होगा तो पहले उससे से पूछना पड़ता है। बिल्कुल जी। जैसे बस चलाई तो सरपंच से पूछा, भाई तुम्हारी अगर बेटी है तो गाड़ी दर्ज कराऊं, वो बोले नहीं हमारे को सुविधा है, बस सुविधा है, हमारे को दिक्कत नहीं। तो अगर जो सरपंच ने बोला उसके लिए लगा दिया, जिसने नहीं बताया नहीं बोला, देख लो ना, तेरे हालात देख लो, यहाँ की देख लो, आगे आगे जाके देख लो, वही हालात है। किसकी बदली है? इनसे भाई साहब पूछ लो। कौन सा गाँव है साहब? गाँव दुजाना है। राम राम भाई साहब, राम एक बार हमारे दर्शकों आपको पीछे। भाई साहब, मेरा नाम जीत सिंह सन ऑफ मांगराम, गाँव दुजाना। जीत सिंह जी, पहले तो इस बोर्ड के बारे में बताओ, नहीं क्यों लगा रखे है ये चीज? भाई साहब, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, इसने गांव के लिए करा के है। भाई साहब, एक बार हमारे दर्शकों को आपका परिचय बताओ। दर्शकों को आपके मीडिया के माध्यम से नमस्कार जी। अपना मैं जयपाल हूँ, दानक जाति से बिलोंग करता हूँ और गरीब मजदूर हम तो। जयपाल जी, जैसी बोर्ड की बात करती है, हाँ। हमने गांव में ऐसा बोर्ड नहीं देखा जो आपने लगाया है। इस बोर्ड के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? वैसा क्या गलत काम कर दिया? इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे बहुत बड़ा राज है जी। इनके फादर यहाँ मास्टर थे। अच्छा जी। कम से कम 17-18 दलित समाज के बच्चों का स्कूल छुटवाया। अच्छा जी, मतलब बच्चों का स्कूल छुटवाया। मास्टर थे, उनका स्कूल छुटवाया जी। और धानका ने गलती से इसको सरपंच बना दिया। अब किसी मेरा बाप भेड़ बकरी पालता था जी। मेरी गलती ये है कि हमने अपना बच्चा आपसे इससे कर्जा ले लेके ओड पर्ची दे देता। पापा 37,000 चाहिए, देंगे भाई। पापा 35,000 चाहिए, देंगे भाई। वो एडवोकेट हो गया जी। तो किसी का कोई कोर्ट में काम करा था, कोर्ट में काम करा तो वकील को पैसा लेगा। क्या उसकी फीस सरपंच डिप्यूट करेगा? सरपंच बताएगा क्या इतनी फीस इस केस में लो? तो वो इस श्रीमान जी ने लड़के को धमकाया, दानक का वकील हो गए। दानक तो है तू, इसके पैसे उल्टे दे दे। अच्छा, ये वर्ड बिल्कुल सामने बोला? बिल्कुल बोला जी। ये पैसे उल्टे दे दे, मेरा वोटर है ये। पुलिस केस हो गया। FIR की कॉपी दिखा दूं मैं आपको। FIR होगी, लेकिन तत्कालीन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने SP साहब के पास प्रेशर डाला और वो डिले कर दिया, दबा दिया केस। अब ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चल रहा है, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है। तो आपको उम्मीद है आपको जो है मतलब हमें इंसाफ मिलेगा? मिलेगा। हम सुप्रीम हाई कोर्ट के है ना कदर करते हैं, हाई कोर्ट हमें इंसाफ देगा
और इससे तो ये जाहिर होगा कोई भी अपना गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ाएगा। बाबा साहब भीमराव कारण क्या था भाई साहब जो स्कूल से निकाले गए, क्या कारण था? वो कारण क्या था? गरीबी थी, गरीब थे बेचारे। उन मनुवादी समृद्धि थी कि ये बच्चे ना पढ़े, अगर ये बच्चा पढ़ गया तो कल बोलना सीखेगा। जी जी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ये कहा था, बोले इंसान अपने बच्चों को पढ़ा। सर छोटू राम जी कहा करते, एक तो अपने दुश्मन न पहचान और एक बोलना ले सीख। उसने बच्चों के साथ कई बच्चों के स्कूल छुपवाए। हमने गलती की, मतलब यही कारण था कि कोई बच्चा ऊपर ना बढ़ सके। हाँ, ऊपर ना बढ़े। हमने गलती की, हमने अपना बच्चा एडवोकेट बनाया, अपने बच्चे पढ़ाए। उनकी सोच ये है कि गरीब आदमी अपने बच्चों को ना पढ़ाए। जी जी। क्या सोच ठीक है उनकी? गलत है भाई। और रही रोड की बात, मैं गति कसी लाऊंगा, इससे ज्यादा वो किसने बनाया, इससे ज्यादा वो हो ना तो मैं आपकी जुत्ती में है ना सारी उम्र चाय पीऊंगा। नहीं फिर भाई साहब ऑब्जेक्शन नहीं किया, जब ये बन रहे थे तो वो विरोध तो करना चाहिए था। विरोध वहां से लगा के जी और यहाँ तक जी। रोड ठीक है, पीछे देख लो वो आदमियों रोड घेर घेर के वैसे भरा है, आगे देख लो रोड घेर घेर के भरा है। रही पानी की बात, आप सर्वे कर लो। रही पानी की बात, ये हर गांव में है ना, हर गांव में नलके के आगे ठुट्ठी लगी हुई है, यहाँ नहीं मिलेगी। उसको मैं खा गया या ठेकेदार खा गया या जिसके उसके उसमें काम हो रहा था वो खा गया। भाई बड़ा खारा पानी है, ये कहाँ से आता है भाई साहब पानी? ये नल के माता दिल हरियाणा जल बोर्ड का ये। अच्छा, नल तो बहुत खारा पानी है, किस तरह ऐसा पानी आता है, खाद होगी। ये देखो ये खाद होगी। तो इस बारे में अपने क्षेत्र से समाज सेवी अपने पीछे खड़े हैं, इंद्रजीत सिंह सुहाग, इनसे मिलेंगे, इनसे मिले हो कभी आप ये समस्या को लेकर? मैं कभी नहीं मिला। नहीं मिले हो आप? नहीं, मैं नहीं भाई साहब ये बड़े ये जो इन्होंने फ्री जो जल सेवा है वो गांव-गांव में पानी पहुंचा रहे हैं, कभी इनकी नॉलेज में डालो ये चीज। वो करने का सबका अधिकार है, हमने छोड़ेंगे अधिकार।